ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन मार्क्स एक्वायर्ड, जितने मार्क्स हमारे आते हैं डिवाइडेड बाय टोटल, मार्क्स एक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी रिजल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर की जगह ओरिजिनल नंबर भी हो सकता है और उसकी जगह ओरिजिनल वैल्यू भी हो सकती है। और सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100। ठीक है, सो दिस इज ए बेसिक परसेंटेज। अगर मैं लिखूंगा 1/2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 2 में से मेरे कितने मार्क्स आए? 1। ये हो गया मेरा रिजल्ट, ये हो गया मेरा ओरिजिनल वैल्यू। अगर मैं बोलूंगा 1/2 की परसेंटेज निकालो, कैसे निकालेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, कट गया, कितना आया? 50 दिस विल बी योर percentage। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। उतार लो, यस सर। नोट डाउन कर रहे हो नहीं या यस सर। या सोए हुए हो? नो सर, मैं नोट डाउन कर रही हूँ। नहीं तो बच्चे वीडियो ऑफ करके ना सो जाते हैं, बाद में कहते हैं मैं वो भेज देना वीडियो। नो सर। बच्चे बड़े खराब है, पता ना आजकल तो, खासतौर ऑनलाइन पढ़ने वाले। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा? 1/2 थी हमारी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पता ना क्या होती है? व्हाट इज अ फ्रैक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, यस सर। है ना? तो फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट किया? परसेंटेज में। कैसे किया? into 100 से। हाँ, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 इज गिव्स अस परसेंटेज। परसेंटेज। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 गिव्स अस परसेंटेज। बता लीजिए, यस सर, हो गया। कर दो क्लियर? हेडिंग डालो बेसिक फ्रैक्शंस, बेसिक फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। हमने क्या करना है, कुछ बेसिक फ्रैक्शंस देखनी है और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है हमने? जी। बेसिक फ्रैक्शंस लेके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आएगा 1/2, अभी निकाला हमने, कितने परसेंट होगा ये? 50। फिर आ जाएगा 1/3, कितने होगा? 33 1/3%। ये पता कैसे आया 33 1/3? तो पहले हमने इसको परसेंटेज में into 100 में किया। वेरी गुड, और 100/3 किया, डिवाइड किया, तो ये आ गया। करके दिखा दूं? यस सर। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या बन गया ये? 33। 100/3। ठीक है, 9। 100 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 1 आ गया 10, फिर 3 9, फिर क्या है? ये आ गया 33, हमने लिखा यहाँ पे, रिमाइंडर लिखा यहाँ पे, और क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, तो क्या बना? 33 1/3%। सही है? यस सर। ऐसे ही हम 1/4 की निकालेंगे। 1/4 की कितनी हुई? 20%। 1/5 की कितनी हुई? 1/5 की देखो, आ 20। रही है 20% पक्का? सर किसकी 1/4 की आप बोल रहे हैं? आ रही है 1/5 की। वो 1/5 सर, मैं 1/5 into 100, it's 100/5। 1/5 की होती है 20%, 1/4 की होती है 25%। यस सर। मैं देख रहा था कहाँ, सिर्फ कॉपी करना है या देखना भी है क्या हो रहा है? सर नहीं देख। 1/6, पता चला मैंने गलत लिखा था। 1/6 की कितनी होगी? 16 2/3%। ये आपको याद करनी सारी। 1/7 की 14 2/7%। 1/8, 1/8 will be 12 1/2%। 1/9,
इट इज इक्वल टू 11 1/9%, और 1/10 कितने हो गया 10%। ये उतारो फिर आगे चलो। हो गया सर। ठीक है, चलो। यस सर। तो 10 तक हमने कर लिए, अब हम करेंगे 11 से। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। 1/11, 1/11 की होती है, क्या होनी चाहिए 9 11%। 1/9%, 9 1/11%, उल्टा होता है 1/9 का। फिर 1/12, 1/12 होता है 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 कितना हुआ 6 2/3%, 1/16 कितना हो गया 6 1/4%, 1/17 1/17 कितना हुआ 5 15/17, 1/18 5 5/9%, 1/19 5 15/19%, और लास्ट में आता है 1/20। तो 1/20 होता है हमारा 5%। उतार लीजिए इसको भी। सर हो गया। ठीक है, सो दिस जी इज अवर बेसिक परसेंटेज और फ्रैक्शंस। फिर कुछ और है जो काफी यूज होती है क्वेश्चंस में, वो भी हम लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास आता है 1/24, 1/24 इज इक्वल टू 4 1/6%, 1/25 1/25 is equal to 4%, 1/40 is equal to 2 1/2%। ठीक है, यस सर। फिर आता है हमारे पास 3/8, इसकी परसेंटेज होती है 37 1/2%। कितनी होती है 37। 37 1/2%। फिर आता है 5/8, 5/8 होता है 62 1/2%। फिर आता है 4/7, 4/7 की होती है 57 1/7%। फिर आता है 5/7, 5/7 होता है 71 3/7%। ये भी कुछ और है, ये इनको आप रिवाइज कर ओके। नोट कर लिया। यस सर, मैंने नोट डाउन कर दिया। हाँ, अब हम देखेंगे कि कुछ रिलेशंस यहाँ पे ही हम चेक करेंगे। 1/2 की कितनी है आप बोलते जाना, मैं पूछते जाऊंगा। 1/2 की 50। हाँ, 1/3 की 33 1/3। 1/4 की 25 1/5 की 20 1/6 की 16 2/3 वेरी गुड 1/7 की 14 2/7। यहाँ तक ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो 1/8 है ना, 1/8 1/8 किसका हाफ है 1/4 का। अगर मैं 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं आधे, क्या बचेगा 1/8। 1/8। तो 25 का हाफ कितना होता है 12.5। जी। ये क्या है फिर 12.5। हम्म। आगे समझ में यस सर। कैसे याद करना है। 1/4 का हाफ कितना होगा 1/8, और उसकी 2 परसेंटेज कितनी है 25। 25। इसका कितना आ गया 12.5। 1/9 11 1/9%। ठीक है, जी। और 1/11 बिल्कुल उल्टा 9 1/11%। ठीक है, यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ 1/6 कितना होता है। 16 2/3। हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/6 इज इक्वल टू 16 2/3। सही है। यस सर। अब मुझे इसका हाफ करना है। 1/6 का हाफ कितना होगा 1/12 3। है ना। अरे हाफ
6 का 6 हाफ का नहीं करना, 1/6 का हाफ करना। समझ आया कैसे? इसको मल्टीप्लाई करना 1/2 से, ओके सर। इसको कहते हैं हाफ करना। ठीक है, तो जब इसका हाफ किया तो क्या बन जाएगा? 1/12। 112। ठीक है, परसेंटेज कितनी थी इसकी? 16 2/3। 2.3। 16 का हाफ कितना होता है? 8। 2/3 का हाफ कितना होगा? 1/3। आ गया ना ये? 8 1/3। यस सर। अब ऐसे ही हम पीछे देखते हैं, 7 1/7 कितना है? 14 2/7। इसका 47। हाफ करेंगे तो कितना बनेगा? इसको मल्टीप्लाई करना 1/2 से। अरे भाई मल्टीप्लाई करना 1/2 से। हो गया ना सर 14। 1/14। 1.14। अब यहाँ पे आप देखो 1/14 में क्या हो रहा है? हमने डिवाइड किया, क्या बन गया? 14/2 क्या रह गया? 7। 7। और 2/7 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, क्या बना? 1/7। तो ये इसका बन गया, है ना? याद करना आसान हो जाता है। यस सर। अब यहाँ पे देखो 1/15 हमारे पास 6 2/3। 1/16 किसका आधा होगा? 1/8 का, है ना? देखो 1/8 क्या? 12.5। 12 का आधा 6। 1/2 का हाफ कितना होगा? 1/4। 6 1/4 बन गया। ठीक है, ये 3 याद कर लेना। 1/20 कितना? 5। 5। ठीक है, 1/24 4 1/6। 1/25 4%। तो ये छोटे छोटे जो है ये आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे हमारे, क्योंकि तब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसकी डिवाइड करके इसकी परसेंटेज निकालो। आपने सीधे देखना और आंसर में टिक कर देना। ओके सर। ठीक है, चलिए जी। आगे करते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास था 1/4। 1/4 था 25%। अगर मैं आपको बोलूं 1/25 निकालो तो वो कितना होगा? 4%। फ्रैक्शन और परसेंटेज आपस में ऐसे रिलेटेड होती है, उल्टी होती है एक दूसरे की। 1/5 कितना था? 20%। 20। और 1/20 वो भी मैंने करवाया था। 5। कितना? 1/20 आ गया मेरा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चले आगे, जी। समझ में आ रहा है? जी सर। चलो अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था हमारे पास 1/2। 1/2 का तो कुछ करना नहीं हमने, 1/3 करते हैं। 1/3 कितना था? 33 1/3%, है ना? जी सर। अब अगर क्वेश्चन में आता है 2/3 का निकालो परसेंटेज, कैसे निकलेगा? देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 33 1/3 ये भी हम लिख सकते हैं। यस सर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा? मल्टीप्लाई करें, क्या 2/3 है। आएगा? 6 और ये 6 क्या बनेगा? 66। और फिर 6 को यहाँ से 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2/3%। 2/3%। तो 2/3 की परसेंटेज क्या बनेगी? 66 2/3%। आया समझ? यस सर। 1/4 होता है 25%। आप मुझे निकाल के दो 3/4 की परसेंटेज। ऐसे ही 1/5 होता है 20%। आप निकाल के दो 2/5, 3/5 और 4/5। चलिए निकालिए और मुझे बताइए। डिफिकल्ट है, इजी है? सर इजी है, अभी कर रही हूँ।
1/4 Q is equal to 3, 25, 25 to 3, 55, 1/5. क्या यार 3/4 का फिर 75, 75%, वेरी गुड वेरी गुड। और 2/5 का फिर उसका भी कर रही हूँ। करो करो। सर 2/5 का 40, वेरी गुड 40%। 3/5 का 3/5 सर भी कर रही हूँ 3, 60, 60, वेरी गुड। 4/5 का 80। 80, वेरी गुड वेरी गुड। आपको तो आ गया सारा आज। सर जैसे आपने समझाया वैसे मैंने किया। ठीक है, थोड़ा सा आगे चले अब। जी सर। 1/4 और 1/5 तो देख लिया। अब देखो 1/6 है हमारे पास, कितना था? 1/6। 16, 2/3% है ना। यस सर। अब 2/6 तो कर नहीं सकते, 3/6 भी नहीं कर सकते, 4/6 भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कट जाएंगे, हम्म। है ना। तो एक ही yes, और नंबर बचता है 5/6, ये निकालना है हमने। देखो कैसे करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 16 2/3, सही है गलत है? सर सही है। 16 5 जा 80 और 5 2 जा 10। मगर हमने इसको ऐसे नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्या होता है? ये ऊपर वाला न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हम क्या Denominator। करते हैं, 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा 9 और ये आ गया यहाँ पे 1। यहाँ तक क्लियर है? सर एक मिनट। यस सर क्लियर है। ठीक है। अब ये वाला जो 3 है ना, ऊपर वाला क्वोशिएंट, यस। ये होगा इसमें ऐड। और ये 1 जो है ये 10 की जगह में आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा? 80 + 3 83, 1/3%। सर ये जो लास्ट है ना, जो ये प्लस होता है, ये आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे? जो क्वोशिएंट है वो नंबर में ऐड होगा, और जो रिमाइंडर है वो फ्रैक्शन में चले जाएगा, न्यूमरेटर में। और एग्जांपल्स करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ओके सर। ये हो गया ठीक, क्लियर है ये? यस सर ये तो क्लियर हो गया। क्लियर है ना। अब हम अगला करते हैं। तो 1/7 कितना होता है? 14 2/7%। आप निकालिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। जहां डिफिकल्टी आएगी वहां आप मुझे बताना। सर जो इसकी पहली एग्जांपल थी ना, हाँ जी हाँ जी। जब 1/6 इज इक्वल टू 16 2/3, उसके बाद सर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। ये कहाँ गया? चलो यहीं पे कर देते हैं। क्या था? 1/6 इज इक्वल टू 16 2/3%, है ना। हमने निकाला था 5/6 का। यस सर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16 2/3, यहाँ तक क्लियर था? यस सर वहां तक क्लियर ये क्या था। बनता है? 80 10/3।
मिक्स फ्रैक्शन में हम तभी लिखते हैं जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, जी सर। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे छोटा करने के लिए। तो 10 को किया 3 से डिवाइड, और ये आ गया 9, और ये आ गया 1। ये क्या है, रिमाइंडर। यस सर। ये क्या है, क्वोशंट। अब क्या करना है, क्वोशंट कहाँ ऐड होता है, नंबर में। ये बनेगा 80 + 3, बन गया 83। और रिमाइंडर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में। ये बनेगा 1/3%। 1/3%। सर ये 80 कहाँ से आया? 16 5 से 80, 16 5 जा 80। 50। ओ, 28 4/14। सर इसका 28 4/14 आ रहा है 2/7 का। जस्ट मिनट मुझे देखने दो। 14 2 जा 28, 4/7, यही आ रहा है। 4/14। कैसे 14? 14 into 2 हो गया सर 28। हाँ 2 into 2 हो गया 4, हाँ, और 2 into 7 हो गया 7 क्यों 14। करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई तो करती है, नीचे थोड़े होगा मल्टीप्लाई। ओ ओ ओ ओ यस सर। ओ यस सर, आया समझ। यस सर, यस सर। गड़बड़ घोटाला। नो सर, ये होता है कभी, नर्वस फर्स्ट क्लास। कोई बात नहीं, चले आगे। 3/7 देखिए। यस सर। 3/7, बस टेबल ही याद करने हैं आपने, यस सर। बाकी तो आपको आता है। 42 6/7। 42 6/7। 6/7 देख लेते हैं। 3 4 2 6/7, वेरी गुड वेरी गुड। 4/7 का, 4/7 का यस सर, करिए। 56 8/7। हाँ 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 हाँ, 56 8/7, यहाँ पे गड़बड़ होगी। अब क्यों, बता सकती हो? सर कहाँ पे 4/7 का? हाँ, यहाँ पे गड़बड़ होगी। ये ऊपर जो ये है न्यूमरेटर वो बड़ा है बड़ा। डिनोमिनेटर से। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बताइए। सर 5/7 का। 4/7 का, सर वो फिर डिवाइड करेंगे ना, तो 7 1 करो से करो 7। करो। ओके। 8 को करेंगे 7 से, 7 1 जा 7 1। 8 में से 7 1। अब तो ये इसके वाला 1 कहाँ जाएगा, ये ऐड होगा सर ऐड नंबर होगा। के साथ, तो हो गया 56 + 1 क्या हो गया, 57। हम्म और 50। ये A1 कहाँ जाएगा, 57 1/7। यस हो गया सही। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट करें हम। नेक्स्ट इज 5/7। 5/7 देखिए।
10/7, तो फिर डिवाइड होगा। बताओ कैसे? 7 से 10 को डिवाइड करते हैं तो 3 रहता है यहाँ पे। That's 71, 1/3। सर हाँ जी बताइए क्या आ रहा है? 1/3। देखते हैं अभी। ओके सर। ये आएगा 70 और 10/7 है ना? यस सर। तो 10 को फिर हमने किया डिवाइड 7 से। 7 1 जा 7 और ये आ गया 3। 3 ये बनेगा 71 3/7। 3/7। 6/7 बताइए। 6/7। 84 12/7। 84 12/7 देखते हैं अभी। 4 12/7 ये भी तो कटेगा। तो ये 12 डिवाइड हो गया सर, वही डिवाइड कर रही 7 7 1 जा 7 और यहाँ हूँ। बचेगा 5। यस सर। 85 85 5/7। 5/7 7। परसेंट। ये आ गया आपका 1/7। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। एक और 1/8 के निकालते हैं। आप निकालो 3/8 5/8 और 7/8। 1/8 का कितना होता है? 12 1/2। निकालो निकालो। आया आंसर? यस अभी कर रही हूँ। क्या आंसर आया? तो इसका 3/8 का है 36, 3/2। फिर इसको डिवाइड किया। हाँ इसको डिवाइड करना पड़ेगा।
37 1/2। वेरी गुड। 5/8 का बताइए। 6 में 5/2, फिर इसका डिवाइड किया 62 1/2। 62 1/2%। वेरी गुड। और 7/8 का तो 7/8 का मैं भी कर रही थी। कीजिए कीजिए। एटी सेवन 1/2। 87 1/2। सही है गलत है? बस सही है। पक्का? देख ले। 12 7 जा 12 7 84। 84। और क्या बचता है? 7/2, है ना? यस 2 सर। को जब 7 से करेंगे तो क्या बचेगा? 3। 84 में 3 ऐड करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। ऐसे हम धीरे 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 हर चीज के कर सकते हैं। 1/9 का कर सकते हो। 1/9 कितना होता है? 11 1/9%, है ना? यस सर। 2/9 करो। 3/9, 3/9 तो नहीं हम करेंगे। 4/9 करेंगे। 5/9 करेंगे। 6/9 भी नहीं करेंगे। 7/9 करेंगे। और 8/9 करेंगे। निकालो। सर 3/9। नहीं करेंगे? सर वो क्यों नहीं करेंगे? आप बताओ ना। देखो, सर वो कैंसिल आउट हो थ्री बाय जाता है। नाइन 3 1 जा। ये क्या बन जाएगा? 1/3। ये तो हमें पता है। ठीक है। ओके सर। जी सर। फोर हाँ जी। यस सर। क्या बनेगा? 22 2/9%। यहाँ पे 44 4/9। 44 4/9%। 55 5/9। 55 5/9%। यहाँ पे 77 7/9%। यहाँ पे 88 88 8/9। 9। आइडिया हो गया? अगला करें। 1/10 यस। तो करेंगे नहीं हम। यस सर। 1/11 कर सकते हो आप। 1/11 का कितना हो गया? 9 1/11%। 11। आप करो 2/11, 3/11, 4/11, इसके तो सभी हो जाएंगे। 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 और 10/11। 11। करिए और बताइए। ओके। 18 to the 11. 8 27. 11.
कौन सा? हो गया। यस सर। 18 2 by 11, 27 3 by 11, 27 3 by 11, सभी ऐसे ही आएंगे इसमें। 4 by 11, 36 4 by 11, 11, यहाँ पे 45 45 5 by 11, 11 परसेंटेज। 6 का 54 6 by 11, 54 6 by 11, 11%। 7 63 का 63 7 by 11, 72 72 8 by 11 8, और 80 81 9 by 11, 9 by 11 और यहाँ पे 9 90 10 by 10 by 11. ठीक है। ऐसे Yes आप sir. 1 by 12 निकाल सकते हो, 5 by 12 निकाल लो, 7 by 12 निकाल लो। ठीक है, बाकी भी निकाल सकते हो, 11 by 12 निकाल सकते हो। ये कितना होता है 8 1 by 3। ठीक है, निकाल लो। फाइव 8 जा 40, 5 by 3, 5 by, yes 5 sir. जाएगा फिर से 3 से, 3 1 जा 3 और 2, ये 2 कहाँ जाएगा 5 की जगह, 41 2 by 3, 3 फिर 7 8 जा 56 56 7 by 3, 73 तो 7 को 3 से किया, 3 2 जा 6 और यहाँ आ गया 1, ये 1 कहाँ जाता है उसकी जगह, तो ये बनेगा 58 1 by 3 फिर 11 वाले को देखते हैं, 11 8 88 जा 88 है ना, 88 11 by 3, 11 को 3 से किया डिवाइड, क्या आएगा by 3 3 जा 57 9 9 और 2, ये कितना बन जाता है 91 2 by 2 by 3. ठीक है, उतार दिया ये। Yes sir. Yes sir. ये कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। Yes sir, ये मुझे अच्छे से समझ आ गया. अच्छे से आ गया ना, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कुछ और चीजों की, जैसे सपोज फ्रैक्शन जो है वो बड़ी आ जाए 11 by 7, हमने इसको स्प्लिट करके लिखना है 1 + 4 by 7। ठीक है, Yes sir. क्योंकि 7 1 जा 7 होता है, उसका आ गया 1, तो जो रिमाइंडर आया उसको अलग से लिख लिया 4 by 7। ये जो 1 है इसको हमने अज्यूम करना है 100%। क्या अज्यूम करना है 100%. और 4 by 7 का अभी मैंने फ्रैक्शन निकाल के दिया था आपको, क्या आता है 4 by 7. हाँ अभी निकाला था हमने पीछे जब 1 by 7 के निकाल रहे थे। सर 57 1/7. वेरी गुड, 57 1 by 7, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 157 1 by 7%। अगर कभी भी पेपर में लिखा हो 157 1 by 7%, तो उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 11 by 7। 11/7. ठीक है, ऐसे ही देखो 31 by 6, 31 by 6, 6 इसका क्या बनेगा 6 5 जा 30 + 1 by 6, 5 का बन गया 500 प्लस 1 by 6 कितना होता है 16 2/3, तो टोटल कितना हो जाएगा 516 2/3। ठीक है, सर एक मिनट ये फिर से समझाइए. 6 5 जा 30, वो 5 यहाँ पे आ गया, तो जो रिमाइंडर आया वो यहाँ पे आ गया 1 by 6। यहाँ देखो 31 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 जा 30, क्या बचा 1, 5 लिख लिया हमने यहाँ पे, रिमाइंडर वाला फ्रैक्शन लिख लिया यहाँ पे।
अच्छा 5 आया यहाँ प्लस 1/6 ऐसे। ओके सर। चले यस सर। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो आप 37/8 37/8 ये बनेगा आपका 400 सॉरी 4 पहले 4 आएगा पहले आएगा 4 क्योंकि 8 4 जा 32 है ना कितने यस बचे सर 5 प्लस 5/8 तो 4 का बन जाएगा 400 अभी निकाला था हमने 5/8 का निकाला था ना पीछे सर एक मिनट 4 प्लस 5/8 इसका हुआ तो हाँ 4 का 400 यस सर 5/8 का बताओ क्या था 5 1/2 यस तो ये सर बनेगा 462 1/2 ठीक है यस सर ऐसे ही 26/3 क्या बनेगा इसका 8 8 प्लस 2/3 ठीक है यस सर तो उसको हो गया 800 प्लस अब बताओ सर एक मिनट ये जो हम पहले ये जो 400 सर हम ऐड करते हैं ना हाँ ऐड ही कर रहे हैं प्लस फिर 62 1/2 सर मैं 37/8 के एग्जाम्पल ले रही हूँ 62 1/2 सर कैसे हम करते हैं 5/8 को डिवाइड करके 5/8 की परसेंटेज निकाली थी ना हमने अच्छा उनको ऐड करके ये भी ओके सर परसेंटेज है ये भी परसेंटेज ओके ओके 2/3 यस सर ठीक है तो ये हमारा ये आ गया और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ गया 26 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप ओके सर 21/11 ये बनेगा 1 प्लस 10/11 1 का बन जाएगा 100 और 10/11 का क्या भी निकाला था हमने 90 10/11 तो टोटल कितना हो जाएगा 190 10/11 ठीक है ओके सर ठीक है तो ये लास्ट था कल हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ये था सारा का सारा बेसिक्स ओके सर ठीक है सर इसके लिए मुझे बुक कोई रिकमेंड आप